हमें खुशी होनी चाहिए। अगर आपका भाई आगे बढ़ रहा है वो, तो आपको खुशी होगी ना? तो उसे दूसरा क्यों मानते हो? उसे दूसरा नहीं मानना है। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है। कभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं है। जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। पाप की प्रवृत्ति द्वेष से बढ़ जाती है, और द्वेष का नाम इसी का है कि हम मत सरता, मेरे साथ चलने वाला मेरे से आगे निकल रहा है, बस इसी का नाम ईर्ष्या, इसी का नाम द्वेष है। इसको मिटा देना चाहिए। अगर हमारा पुत्र हमसे आगे निकल जाए तो हमें खुशी होगी ना, कि चलो अच्छा हुआ। तो हम ऐसे भाव करते हैं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा भाई है। अगर एक भाई मेरा आगे निकला जा रहा है तो हम आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ो, सुख प्राप्त करो। कभी भगवान हमको भी अवसर देंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं। इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा, अपना उत्साह क्षीण हो जाएगा, अपने हृदय की जलन अपने को डाउन कर देगी। ऐसा नहीं करना। अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है, अपने को गायन शैली ऐसी बनानी है जो उससे भी उच्च कोटि की हो जाए। तो इसके लिए हमें उसका भी आशीर्वाद चाहिए। तो हम उसको भी नमन करें और प्रभु को नमन करें कि वाहेगुरु ऐसी हम पर कृपा करें कि हमारी आवाज़ ऐसी हो कि सबको प्रियता बढ़े, सबको सुख मिले और सब हमारी आवाज़ को पसंद करें। ये तो उसकी देन होगी। दूसरों को जलन हो हमसे तो। अपने को क्या लेना देना? हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। और अगर हमसे कोई जलन करता है, वाहेगुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। दोनों किडनी 20 साल से फेल है, क्या मार सकी क्या? और जिस दिन मरना होगा तो हर व्यवस्था में चट मर जाएंगे। हमारी चेष्टा नहीं होगी कि आप दुखी हो। आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, आप उससे जल रहे हैं, तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे वो पता है आदमी जलता है हमसे, तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं हम, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। इससे परमात्मा की कृपा होगी। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे जलन ना होती हो। तो हमको चाहिए कि हमारी चेष्टा किसी को दुख देने वाली ना हो। अगर कोई अपने स्वभाव से दुखी हो रहा है तो भोगे, ये उसके विचार का दंड है। उसने गलत विचार किया तो जल रहा है। हम किसी के प्रति जले नहीं, और हमारी कोई चेष्टा किसी को जलाने वाली हो नहीं। फिर वो अपने आप जले तो जलता रहे, वो भोगता रहे। जो जैसे विचार करता है उसको उसी प्रकार का पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छे विचार करेगा तो आनंदित हो गया, यार भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत आनंद। और दूसरा जल रहा है, क्यों अच्छा गाते हैं? अब उसका विचार गलत तो जलेगा तो है ही है, उसको दंड तो मिलेगा ही उसके विचार का। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं। और जिस दिन विधान है तो उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा लो तो भी आपके थप्पड़ पड़ जाएगा। विधान है तो होके रहेगा, और नहीं है तो अकेले घूमो, कुछ नहीं होने वाला है, पक्का सुन। तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधी हो, कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते, और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो, और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। मालिक का विधान, हम देखो बचपन से भगवान के सहारे हैं। बचपन से 13 वर्ष की अवस्था, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया भगवान के सिवा। तो उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी रक्षा व्यवस्था देखी है, हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित है। और जब भगवान विधान कर देगा इस शरीर को कि ऐसे जाना है, तो फिर वैसे ही जाना होगा। हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान मांगे थे, कोई ऐसा नहीं क्षेत्र छोड़ा था जो मांगा ना हो। मतलब वो एक तरह से अमर था। दिन में न मरूं, रात में न मरूं तो भगवान संध्या के समय, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं तो भगवान डेली में, मनुष्य से न मरूं, ब्रह्मा के रचे हुए से भगवान ऐसा अवतार लिया कि जो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं था। नरसिंह, नरसिंह जीवित से न मरूं, निर्जीव से न मरूं, तो नाखून जीवित और निर्जीव दोनों फाड़ के फेंक दिया भगवान ने।
भगवान भगवान है, उनके समान कोई है नहीं, इसलिए भरोसा भगवान का रखे, किसी इंसान का नहीं। और इंसान के राग द्वेष से अपने में कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वो अपना स्वभाव है, जल रहा है, कोई हमसे आनंदित हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, उसका स्वभाव आनंदित हो रहा है, उसका स्वभाव, हम किसी को दुख नहीं देंगे, ऐसा भाव रखना चाहिए। महाराज जी यही आजकल महाराज जी बहुत सारे जने आपको सुनते हैं जो ऑफिस आदि में जाते हैं, तो कोई अभी कल आया वो प्रमोशन लेके आगे निकल गया, उस परिस्थिति में कैसे समझ। हाँ, तो आपके पुण्य और उसके पुण्य में अंतर है ना। हम बहुत उसने, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उसने पूर्व में इतना पुण्य किया है कि फटाफट क्रॉस करता चला जा रहा है, उन्नति को जा रहा है, तो हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। भाई तेरा तपस्या ज्यादा है, तेरा पुण्य ज्यादा है, मैं प्रयास ज्यादा कर रहा हूँ इस जन्म, लेकिन तेरा पूर्व जन्म का पुण्य अधिक है, तू आकर के ग्रेजुएट बनता चला जा रहा है, कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी, ऐसा सोचकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा महाराज जी दूसरों को रिझा के आगे निकल गया। नहीं, रिझाने से नहीं निकलता। रिझाने से क्या हम किसी को पैर छू लेंगे? हमें आप कोई आगे बढ़ावे, पूर्व का पुण्य है तो संयोग बन जाता है, वैसे संयोग बन जाता है। पूर्व का विधान है तो वैसे संयोग बन जाता है। उसे आप रिझाना को क्यों? जो मान लो जलते हैं वो क्या रिझा नहीं सकते क्या? जब वो जान रहे कि ये रिझा कर आगे बढ़ गया तो आप भी रिझा लो, तो तुम्हारी रीझन से वो रिझेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य नहीं है और उसका भाग्य